शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में 2019 के विधानसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में मची उथल पुथल और अजीत पवार के साथ जाने के फैसले से संबंधित कई बातें भी लिखी। अजीत पवार बीजेपी के साथ क्यों चले गए थे, इस बारे में शरद पवार ने खुलासा करते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। किताब में शरद पवार ने 23 नवंबर 2019 के उस घटना का भी जिक्र किया है जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में सुबह सुबह शपथ लेकर सरकार बना ली थी। शरद पवार अपनी किताब में लिखते हैं, नवंबर 2019 की सुबह 6:30 बजे उनके घर का फोन बजता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। शरद पवार को पता चला कि अजीत आज देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने वाले हैं। इसकी जानकारी सबसे पहले शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन करके दी। शरद पवार के मुताबिक उद्धव ठाकरे को ये जानकारी सबसे पहले उन्होंने ही दी थी। पवार ने बताया, उन्होंने ठाकरे से कहा कि अजित पवार जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनकी और पार्टी की सहमति नहीं है। साथ ही उद्धव ठाकरे को बुलाकर उन्होंने 11 बजे यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही। शरद पवार ने आगे लिखा, उन्हें उस वक्त ये समझ में आ गया था कि अजित पवार का ये कदम कांग्रेस नेताओं की ओर से महाविकास आघाड़ी के संगठन और खींचतान के कारण हुआ है। शरद पवार ने ये भी लिखा कि उनकी पत्नी प्रतिभा के हस्तक्षेप के बाद अजित पवार ने कहा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अजित का मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि घर का भी था, उनका ये कहना भी हमारे लिए काफी था। शरद पवार ने अपनी किताब में बताया कि क्योंकि अजित पवार विधिमंडल में एनसीपी के ग्रुप लीडर थे, ऐसे में विधायकों के समर्थन का जो खत उन्हें दिया गया था, उसी खत को उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। शरद पवार ने ये भी लिखा है कि जो 10 विधायक अजित पवार के साथ राजभवन गए थे, उन्हें गलत जानकारी दी गई थी कि शपथ ग्रहण और सत्ता स्थापना की जो कोशिश फडणवीस और अजित पवार की ओर से की गई, उसमें उनका यानी शरद पवार का समर्थन था, लेकिन ये बात झूठी थी। यही स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन किया और साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हालांकि इस किताब में शरद पवार ने इसका भी जिक्र किया कि कांग्रेस के उस वक्त के रवैये से अजित पवार खफा थे। उन्होंने बताया कि उनकी जब कांग्रेस से बात चल रही थी तब वो भी बैठक से उठकर चले गए थे, जिसमें बाद में अजित भी उठकर चले गए थे। शरद पवार ने यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व को घमंडी भी बताया और कहा कि वो शिवसेना के साथ आकर अपनी सेक्युलर वाली छवि बिगाड़ना नहीं चाहते थे। शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ शरद पवार को मनाने की कोशिश जारी है तो दूसरी ओर एनसीपी में उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस बीच शरद पवार की आत्मकथा लोक मांझे सांगाती प्रकाशित हुई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।